और बांग्लादेश का देखिए 1106। बांग्लादेश का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना बड़ा है, उसके बावजूद बांग्लादेश में जीडीपी पर कैपिटा इज हायर देन इंडिया। इसका बांग्लादेश की इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर है इंडिया से, वहां तरक्की हो रही है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो बांग्लादेश और इंडिया में है कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो बेटर है इंडिया से? इंडिया आज तक बांग्लादेश को यह समझता था कि भाई बांग्लादेश के अंदर कुछ है ही नहीं, बांग्लादेश तो लोगों से भीख मांगते हैं, बांग्लादेश के लोगों के तो काम नहीं आते। आज वही इंडिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही है कि बांग्लादेश इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि एशिया के अंदर हमें दूसरे ममालिक देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है और फिर उसके बाद इंडिया है। बट इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमसे ज्यादा अच्छा काम, हमसे ज्यादा इकोनॉमी बांग्लादेश की है, हमारी नहीं है। चाइना के बाद अगर किसी ने अपने मुल्क को सुधारा है तो वो बांग्लादेश है, ये इंडिया खुद कह रहा है। आज तक इंडियन मीडिया बांग्लादेश के बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रहा था और आज एक पॉडकास्ट में वो लोग खुद तारीफ कर रहे हैं बांग्लादेश की कि बांग्लादेश इंडिया से अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमी इनकी अच्छी जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो को करते शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, पॉपुलेशन मिलियंस, डेंसिटी स्क्वायर मीटर। हाँ, डेंसिटी स्क्वायर मीटर देखो। हाँ, इंडिया का इज 399.3। चाइना का देखिए 145। डेंसिटी पॉपुलेशन चाइना में कम है। और बांग्लादेश का देखिए 1106। बांग्लादेश का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना बड़ा है, उसके बावजूद बांग्लादेश में जीडीपी पर कैपिटा इज हायर देन इंडिया। इसका बांग्लादेश की इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर है इंडिया से, वहां तरक्की हो रही है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो बांग्लादेश और इंडिया में है कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो बेटर है इंडिया से? नहीं, जीडीपी कम है क्योंकि उसकी संख्या कम है। पर कैपिटा इनकम, सॉरी, पर कैपिटा बांग्लादेश की जमीन कम है, पर बांग्लादेश का वाटर देखिए इंडिया से कम है परसेंटेज। बांग्लादेश वाटर इज 6.4, इंडिया का 9 है, 9.6। अब इंडिया के पास बड़ी जमीन है पर उसका 9% वाटर है, जो काफी है। पर हम वाटर की निंदा कर रहे हैं, वाटर का अब्यूज कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। अब गंगा देखिए ना, एक बार जो आप क्या कहते हैं, नमामि गंगे, हम गंगा को साफ करेंगे। आप इसराइली से बात करेंगे, वो हंसकर बोलेंगे आप हमें बुलाए हैं साफ करने के, हम साफ कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं हमें। पर साफ तब होगा जब आप बंद करोगे ना, जो गंदगी आ रही है गंगा में उसको पहले बंद करो, उसके बाद में सफाई होती है ना। एक जगह सफाई हो रही है, ऊपर से गंदगी और भी भेज रहे हो। तो डिफरेंस क्या है इंडिया और बांग्लादेश में? पॉलिसी फ्रेमवर्क, जैसे मैंने कहा पानी के लिए गंदगी पहले बंद करो, वो हम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शंस और प्रॉफिट्स बन रहे हैं। गंदगी बंद करोगे तो मुझे अपना सीवेज टैंक बनाना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा, उसमें खर्चा रहता है। मुझे खर्चा करने की जो अच्छा नहीं है, भेजो ना पानी। दूसरी चीज, जब से शेख हसीना आई है तब से फंडामेंटलिज्म अलाउड नहीं है। ओके। बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम इस्लामिक रिपब्लिक है, पर बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आपकी जो भी रिलीजन है, आपको फ्रीडम है उसका प्रचार करने के लिए। तो आप अपने मंदिर में अगर दूसरों को बता सकते हैं हिंदुइज्म कितना अच्छा है, आप कानून के अंदर हो, पर आप जुलूस निकालोगे तो गलत हो। और जहां भी आंदोलन हुआ है, शेख हसीना उन्हें सीधा जेल में भेजी है, क्योंकि फंडामेंटलिज्म देश को बर्बाद करती है। तीसरी चीज, बांग्लादेश ने फोकस किया स्कूल एजुकेशन पर। अब परसों के दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा। इंडिया का GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, स्कूल्स में 27% है, और आप कहते हो आपका लिटरेसी 74% है। 27 और 74 काफी डिफरेंस है। और कारण यह है कि आपका जो लिटरेसी सेंसस बना रही है, उसका कंडीशन खाली यह है कि आप अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हो। तो अगर मेरा नाम राम है, मुझे खाली 3 अक्षर सीखना है, 3 अक्षर लिखना है, 3 अक्षर पढ़ना है, और मैं लिटरेट हूं।
आपका डेफिनेशन गलत है ना। इंडिया की लिटरेसी बहुत खराब है। बांग्लादेश स्कूल एजुकेशन इज मच बेटर। तो आपका एजुकेशन अच्छा है, आपका फंडामेंटल कंट्रोल में थोड़ा है, काफी कुछ है, और आपका फोकस है जितना भी उत्पादन कर सको। वहां एक फैक्ट्री जो गारमेंट्स की है उसमें 11,000 लोग काम करते हैं, यूनियनिज्म नहीं है। आप बोले लेबर एक्सप्लॉयटेशन है। देश को जीना है, देश को एक्सपोर्ट करना है। आज स्थिति ऐसी, आप जाओ दुबई में, मैं दुबई जाता हूँ कई बार, आप भी जाते होंगे। एक बार मैं पिछले 6 महीने पहले मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी वाला वो बांग्लादेश से था। तो मैंने कहा आपके कितने साथी इधर है? बोले साथी है पर कम करेगा, नंबर्स कम हो रहे हैं। क्यों? बोले आजकल दुबई में कोई बांग्लादेशी आता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की सैलरीज दुबई की सैलरी से अच्छा है। शुरुआत में एक्सप्लॉयटेशन होता है, धीरे धीरे सब बढ़ता है। इसलिए बांग्लादेश में थोड़ी आप देखोगे वो आपका जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने इतना किया है। पानी ज़रूरी है, और इसीलिए मैं वापस कह रहा हूँ, चाइना रशिया पर डिपेंड करेगा और चाइना नहीं चाहेगा कि रशिया डूबे, और रशिया नहीं चाहेगा कि चाइना बहुत महत्वपूर्ण। और चाइना की डेंसिटी पॉपुलेशन देख लीजिए, दुनिया में सबसे खराब डेंसिटी पॉपुलेशन रशिया की है। एट 8.4, हाँ 8.4 इंडिया के 300 के खिलाफ के सामने 399, इंडिया ऑलमोस्ट 400। तो अगर 8.4 है, उनके पास लोग नहीं है, उनके पास जमीन है, बहुत 9 टाइम्स ज्यादा इंडिया से। इट इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड, ऑफ ऑयल, ऑफ what you call it, precious metals, पर उनके पास लोग नहीं है। तो मैं पिछले 15 साल से 2009 से कह रहा हूं सरकार को, रशिया के साथ बात करो, जैसे सऊदी अरेबिया में लेबर कैंप बनाया है, आप इंडियंस को भेजो खान चालू करने के लिए, कोयला निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए, जो भी प्रेशियस मेटल्स है वो निकालने के लिए, और जॉइंट प्रोडक्शन सिस्टम चालू करो, जैसे हमने तेल में किया है। आधे जो रशिया के जो ऑयल फील्ड्स है उसमें इंडियन ONGC। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप सबको पता है कि बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर नहीं है, तो इसीलिए इंडिया वाले बांग्लादेश के ऊपर गलत रिपोर्टिंग करते थे। एक्चुअल हिस्ट्री नहीं बताते कि बांग्लादेश एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, या बांग्लादेश का इकोनॉमी रेट क्या है, इकोनॉमी उनकी कितनी % से जा रही है। हालांकि पाकिस्तान वो रिपोर्टिंग कर रहा है, बट पाकिस्तान की मीडिया को उतना नहीं सुना जाता। इंडियन मीडिया को बांग्लादेश के अंदर ज्यादा सुना जाता है, क्योंकि एक बंगाली मीडिया है, वेस्ट बंगाल मीडिया है, और साथ में हिंदी का मीडिया जरा वहां पे ज्यादा सुना जाता है। तो आज तक तो हमने जितने भी बांग्लादेश के बारे में इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स देखे, वो यही कहते हैं कि भाई बांग्लादेश के अंदर गुर्बत है, बांग्लादेश में लोगों के लिए काम नहीं है, बांग्लादेश के लोग जो है बाहर जाके काम करते हैं। बट एक्चुअल हिस्ट्री ये है कि भाई बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है या बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से डबल हाई पे है। मतलब अगर एशिया में अगर किसी ने तरक्की की है सही मानों में, तो वो वाहिद बांग्लादेश मुल्क है जिन्होंने तरक्की की है। इकोनॉमी के मामले में हम देखते हैं तो चाइना के बाद बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा तरक्की की है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इंडिया खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमी अच्छी है, वहां के ग्रोथ परसेंटेज अच्छा है, वहां के सारी चीजें अच्छी है, हाँ कि इंडिया से अच्छी है, वो ये बात करे। मतलब आप खुद सोचिए ना कि जब एक चीज इंडिया वाले खुद कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उनका मुल्क अच्छा काम कर रहा है, तो फिर मान लेना चाहिए इंडियन वालों को भी और इंडिया के लोगों को भी कि यार हमारी मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की गई है या हमें बांग्लादेश के बारे में गलत बताया गया है। ये रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था जिसमें इंडियन मीडिया खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई बांग्लादेश की तरक्की काफी ज्यादा है, वहां के लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां के मुल्क अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया से। वेल अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देखी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं आप लोग।